प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पता है अब कैसे दिन आने वाले और कैसे दिन आने की शुरुआत हो चुकी है। अब भयानक दिन आने वाले, ऐसे दिन आने वाले हैं कि माता पिता अपने बच्चों को मरवा देंगे, बच्चे माता पिता को मरवा देंगे, भाई बहन एक दूसरे को मरवा देंगे। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ। और ऐसे लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को आत्मिक कहते हैं, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। उनके अंदर ऐसा होगा, वो लोग ऐसे काम करने वाले हैं। कब और क्यों करेंगे ऐसा काम? कहाँ पर ये बात बाइबल में लिखी है? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो, कहीं मत जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अभी हाजिर हुआ। जगह जगह पर महंगाई, धरतीकंप, मृत्यु, अन्य जाति हमारे विरोध में, और विश्वासी लोग भी उसमें जुड़ गए। वो भी ठोकर खाएंगे, और ये लोग जो ठोकर खाएंगे उसमें हो सकता है वो आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, संगति वाले हो, रिश्तेदार हो। ये सभी लोग वो ठोकर खाएंगे। अभी देखना, अगर ऐसा होगा, आज तो हम यहाँ पर मीटिंग कर ली, लेकिन समझ लो हम में से 2-4 लोग ऐसे हैं जो ठोकर खाएंगे। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। अगर हम में से 2-4 लोग हैं जो ठोकर खाएंगे, तो उस वक्त हम क्या मीटिंग कर पाएंगे? आज तक हमने जहाँ जहाँ मीटिंग की ना, उसमें से एक भी घर में हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो 2-4 लोग जो इधर उधर हो गए वो भी बोलेंगे हाँ पुलिस भाई यहीं पर, आज सोमवार है ना तो यहाँ पर, मंगलवार है तो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर जाओ। हालेलुया। मैं इसीलिए कहता हूँ वो मौका आने से पहले हर मीटिंग में आया करो। सब कुछ होने वाला है, बंद होने वाला है, और इससे पहले अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर लो। आराधना नहीं होगी, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी के आसपास में तो अन्य जाति वाले रहते, ऊपर से विश्वासी लोग भी ठोकर खाने वाले। भरोसा किसका करे? और मेरा तो सभी जगह पर आना जाना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आसपास वाले सभी जानते हैं यही आता है। तो अगर मैं सोचूं कि चलो कि कोई नहीं, सिर्फ घर वाले को तो बताऊं, जो 4-5 लोग उनको तो कुछ वचन जाकर बताऊं, लेकिन आसपास वाले तो जान गए यही आता था मीटिंग चलाने के लिए। मैं तो मना करूँ भाई साहब, मैं नहीं आने वाला, ये होने वाला है, ये होगा, संगति बंद हो जाएगी। एंटीक्राइस्ट बंद कराएगा तब तो बहुत दूर की बात है। मैं उससे पहले की बात करता हूँ। ऐसा होगा, लोग ठोकर खाएंगे, और ठोकर खाने वाले संगति में से हो सकते हैं, मंडली में से हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। इसमें जीवन कैसे जीना, हम कैसे जीवन जी पाएंगे ऐसे में? और मालूम है वचन क्या कहता है? मरकुस पढ़ो, मरकुस 13 का 9 पढ़ो। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। लोग हमें पकड़वाएंगे, हम पर कोड़े मारेंगे, इस तरह से लोग हमको पकड़वाएंगे। फिर उसका 12 वचन पढ़ो। भाई को भाई, हाँ, और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, हाँ, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। हालेलुया। समझ में आ रही बात? आपका सगा भाई आपको पकड़वा देगा, अगर दोनों एक शिक्षा में नहीं है। एक ठोकर खाएगा, दूसरे को पकड़वाएगा। माँ बाप भी पकड़वाएंगे, पत्नी भी पकड़वाएगी, पति भी पकड़वाएगा, बच्चे भी पकड़वाएंगे माता पिता को। समझ में आ रहा है सब सभी को? एक वचन और पढ़ते लूका, उसका 21वां अध्याय, इसका 16 वचन। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। हालेलुया। देखो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी पकड़वाएंगे, क्या मरवा भी देंगे। वो बोलेंगे मार दो इसको। समझ में आ रहा है वो माहौल कैसा होगा? अभी एंटीक्राइस्ट नहीं आया, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ऐसा होगा, आपके माता पिता, आपका भाई बहन, आपका पति, आपकी पत्नी ऐसे ठोकर खाएंगे कि आपको पकड़वाएंगे और यहाँ तक कि मरवा देंगे।
इन्हीं के लिए आप मीटिंग छोड़ देते हो। मेरे पापा मना करते, मेरी पत्नी मना करती है, मेरे पति का सर दर्द हुआ, मेरी पत्नी को ऐसा हुआ, कभी पत्नी ने आंखें निकाल दी, नहीं वो चर्च में नहीं, हम इस चर्च में जाते, और आप बिंदास से रुक जाते हो। लेकिन याद रखना, ये वही है पकड़वाने वाली, ये वही है पकड़वाएगा, मरवा भी देगा मुझे। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, आज के वचन से ठोकर मत खाना। बाइबल के बाहर की कोई बात बोलो तो मुझे बता देना, लेकिन सारी बातें बाइबल में लिखी। जिसके लिए आप मीटिंग छोड़ रहे हो ना, वही लोग आपको पकड़वा देंगे। जिसकी शादी में आप जाते हो ना मीटिंग छोड़कर, जिसकी बर्थडे पार्टी में जाते हो ना, जिसकी मैरिज एनिवर्सरी में जाते हो ना मीटिंग छोड़ कर, वही लोग मरवा देंगे आपको। आज तो बहुत अच्छा लगता है। मैं क्यों कहता हूँ ये सब कुछ छोड़कर परमेश्वर में बने रहो? मैं इसीलिए कहता हूँ कि इन लोगों का भरोसा करने जैसा है नहीं। सिर्फ भरोसा के लायक कोई है तो मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान सिर्फ हमारे परमेश्वर होने चाहिए। और एक बहुत भारी वचन मैं आपके सामने खोलने के लिए जा रहा हूँ, मिका का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 5वां वचन। मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो। आपका खास मित्र हो तो उसके ऊपर भी भरोसा मत करो। वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। हाँ, अर्धांगिनी मतलब पत्नी। बहुत खुश होकर बोलते हैं मेरी पसली। अपनी पसली से भी संभल कर बोलना, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। समझ में आ रही है बात सभी को? ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? परमेश्वर। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं तो मुझे डर किस बात का? आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकती है, परमेश्वर बोलते उसके सामने भी संभल कर बोलना। हालुल में जा रहा हूँ मीटिंग, अगर नहीं मानने वाली हूँ तो छुपा कर रखना, नहीं तो हालुल में पुलिस आएगी, मरवा देगी। ये दोनों की बात है। पति सब खुश मत हो जाना, पति भी ऐसा कर सकता है, लेकिन बाइबल में बात लिखी हुई है, किसी के ऊपर भरोसा करने जैसा है नहीं। ना आपका खास मित्र, ना मित्र, ना परम मित्र। जितने लोग पति के लिए, पत्नी के लिए संगति छोड़ते हैं ना, मैं कहना चाहता हूँ बच के रहना, सिर्फ हमारे परमेश्वर। अब आपको पता चलता होगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि अपने परिवार वालों के लिए मेहनत करो। आपको तो ऐसा लगता है बस होल नाइट में प्रार्थना करने को बोला कि सारा परिवार एक हो जाए, सारा परिवार एक हो जाए, और सारे इतने आलसी है, बस प्रार्थना की जरूरत। हाँ परमेश्वर मुझे मेहनत करने की शक्ति और सामर्थ्य दो, लेकिन घर पर जाकर भूल जाते कि मुझे मेहनत भी तो करनी है। कौन है जो अपनी पत्नी को बता जो उसकी पत्नी नहीं मान रही? कितने साल हो आपकी शादी को? कब से आपकी पत्नी आपके साथ? क्या आपके विश्वास में हुई? क्या उसने बपतिस्मा लिया? क्या जैसा आप विश्वास में ऐसे विश्वास में बने? क्या क्यों खुद को धोखा देते हो? आज नहीं तो कल आ जाएगी, ये धोखा है। आप अपने आप को धोखा देते हो। मैं स्पष्ट कहता हूं, ना आप में इतनी हिम्मत है कि अपनी पत्नी को, अपने पति को समझा सकते हो, ना आप में इतनी हिम्मत है कि अपने बाप को लेकर बैठ सकते हो। बैठ, मैं बताता हूँ बाइबल में लिखा, अगर मैं गलत सिख रहा हूँ आओ स्टैनली के पास, बताओ उसको कि क्यों मेरे बेटे को गलत सिखा रहा है। लेकिन मैं नहीं सिखा तो अपने बाप को बताओ ना, क्यों आपका बाप, आपकी माँ ना यहाँ पर नहीं आ सकती? आज तक इतने सालों में किया क्या आप लोगों ने? ये प्रार्थना करने जैसी है नहीं। प्रार्थना के साथ कुछ कर बताओ, नहीं तो आने वाले दिनों में यही लोग आपको मरवा देंगे। ये ध्यान से समझना। एक एक बात आज मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं। आज जो बाइबल में लिखा हो सारी बात पढ़ा कर आपको बताने वाला हूं कि क्या आने वाले दिनों में होने वाला है। सिर्फ प्रार्थना मत करो, अपने परिवार को एक विश्वास में लेकर आओ, नहीं तो कल उठकर वो आपको पकड़वाएंगे ना, उसके दोषी भी आप ठहरोगे, क्योंकि आपने उनके लिए मेहनत नहीं की। परमेश्वर आपको पूछेंगे तू तो सच्चाई जानता, क्यों तेरे बाप को नहीं बताया, क्यों तेरी माँ को नहीं बताया, क्यों तेरी पत्नी को नहीं बताया, क्यों तेरे पति को नहीं बताया? पूछेंगे आपको।
अरे किसी को विश्वास में लाने में कितना वक्त लगता है? कोई अन्य जाति से, अरे आपके घर के लोग हैं, उनको विश्वास में लाने में इतना वक्त? झूठे हो आप लोग, करते नहीं कुछ इसलिए नहीं होता आपसे। धोखे वाली बात है। नहीं क्यों हो सकता? सब कुछ हो सकता है, और ऐसे दिन आने वाले दिनों में आ जाएगा। अभी एक भाई साहब ने मुझे बताया कि 15 दिन बाहर जाने के लिए मुझे घर में से परमिशन नहीं मिल रही। अरे भाई साहब, घर के मुखिया आप हो, आपको परमिशन लेनी नहीं, देनी है। मैं कहूँगा ऐसा होगा, मैं कहूँगा तो तू जाएगी, मैं कहूँगा ऐसा होगा, ये तो खुद को परमिशन लेने की जरूरत है। तो क्या आप अपने परिवार को बचा पाओगे? जब आपको बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी परमेश्वर के काम के लिए, कौन सा आत्मा जीतोगे? आपके घर में आपकी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? ये भी एक श्राप है। परमेश्वर की मर्जी में चलते नहीं, इसलिए परमेश्वर हमको अगवा क्यों बनाया घर में? अपनी चलनी चाहिए। अगर आप अगवे हो, आपत्ति हो, तो स्त्री का सर आप हो, और स्त्री का सर आप हो तो आपके दिमाग से वो चलनी चाहिए। अगर नहीं चलती तो अधूरापन आप में है, उसमें नहीं, आप में है अधूरापन, क्योंकि आप परमेश्वर को अपना सर नहीं बनाते होंगे, इसलिए आपकी पत्नी भी आपको सर नहीं बनाती। आप परमेश्वर के वचन नहीं मानते, इसलिए आपकी पत्नी आपके वचन नहीं मानती। बहुत गंभीर बात है कि आप अपने परिवार वालों को आप बचा नहीं सकते। अगर सांसारिक जीवन में अगर ऐसी हालत है, तो आत्मिक जीवन में क्या होगा आपका? अगर सांसारिक जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते घर में, तो आत्मिक जीवन में क्या होगा?